ओम गंग गणपतये नमः। आप सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी और करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनिए करवा चौथ की कथा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके पति की लंबी आयु के लिए कामना करती है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत बहुत खास है। इस दिन सूर्योदय के बाद से महिलाएं पति की सुख समृद्धि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। दिन भर भूखी प्यासी रहकर शाम के समय कथा पढ़ती सुनती हैं और रात के समय गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसके बाद चंद्रोदय के बाद चांद के दर्शन करके पूजन करती हैं और चांद को अर्घ देकर पति के हाथों से जल ग्रहण करती हैं। अब सुनते हैं करवा चौथ की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थपुर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके 7 पुत्र और एक वीरावती नाम की पुत्री थी। इकलौती पुत्री होने के कारण वह सभी की लाडली थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया था। शादी के बाद वीरावती पहली करवा चौथ पर अपने मायके आई हुई थी। अपने पति की लंबी उम्र के लिए मायके में ही व्रत रख लिया। वीरावती भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकी और मूर्छित होकर गिर गई। भाइयों ने बहन की ऐसी हालत देखी तो वे परेशान हो गए। बहन की हालत देखकर भाइयों ने उसका व्रत खुलवाने की सोची। उन्होंने एक दीपक जलाकर पेड़ के पीछे छलनी में रख दिया और बहन को बोला कि चांद निकल आया है। वीरावती ने छत पर जाकर चंद्र दर्शन किए और पूजा पाठ करने के बाद नीचे आकर खाना खाने बैठ गई। वीरावती के भोजन शुरू करते ही पहले कौर में बाल आया, दूसरे में छींक आ गई और तीसरे कौर में उसे ससुराल से निमंत्रण आ गया। ससुराल का निमंत्रण पाते ही वीरावती भागी भागी गई। वहां जाते ही उसने देखा कि उसका पति मृत है। पति की हालत देखकर वह व्याकुल होकर रोने लगी। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हुए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद वीरावती निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवित करके रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। सब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न करे उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। वीरावती उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख वीरावती उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे खुद को छुड़ाने के लिए उसे नोचती है, कचोटती है लेकिन वह नहीं मानती। अतः उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। उससे उसका पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से उसको अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे गणेश भगवान जी, हे गौरी माता, जिस प्रकार आपने उसके सुहाग को वरदान दिया वैसा ही सब सुहागिनों को वरदान देना। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव युक्त कर दिया। चलिए आप श्रवण करते हैं एक और कथा का। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति ये देखकर बहुत घबराया और जब उसे कुछ कहते न बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा।
पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पर पहुंच गई। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और कहने लगी, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के लिए दंड स्वरूप नरक में भेज दीजिए। करवा की पुकार सुनकर यमराज जी कहने लगे, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और मैं आपको नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देखकर यमराज जी डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत प्रचलित हुआ, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो ये थी करवा चौथ की कथा। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।